नमन है उस विचारधारा को जिसने समाज में जागृति लाने का साहस किया। नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में फुले साहब की गौरव गाथा के पथ पर युग पुरुष की कहानी जिसने इतिहास को नया अर्थ दिया। हाँ साथियों, फुले साहब की अहमदनगर की यात्रा। फुले साहब के मित्र थे सदाशिव गोबंदे। शिक्षा प्राप्त करने के बाद में आपने अहमदनगर में इनाम कमीशन में नौकरी ज्वाइन कर ली और वहां पर आप नौकरी कर रहे थे। सदाशिव ने फुले साहब को अहमदनगर आने का निमंत्रण दिया। फुले साहब अहमदनगर जाने के लिए इस उद्देश्य से तैयार हुए कि वहां पर समाज सेवा और भावी योजनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। फुले साहब अहमदनगर पहुंचते हैं, दोनों मित्रों में वार्तालाप होता है और वो वहां के परिवेश के बारे में चर्चा करते हैं। उस वक्त अमेरिकन मिशनरियों द्वारा बालिकाओं के लिए, अछूत महिलाओं के लिए स्कूल संचालित होती थी और इन स्कूलों का संचालन मिस फेरर करती थी। दोनों मित्र मिस फेरर से मिलने जाते हैं। मिस फेरर दोनों मित्रों को देखकर उन्हें ये अनुभव होता है कि ये दोनों मित्र, दोनों युवा बहुत प्रखर और प्रतिभाशाली है। इनके भीतर समाज की पीड़ा है और ये समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। मिस फेरर उस समय की स्त्रियों की स्थितियों से उनको रूबरू करवाती है, उनको परिचित करवाती है और मिस फेरर उनसे कहती है, आप भी समाज के लिए कुछ कीजिए। आपके भीतर कुछ जज्बा है समाज के लिए कुछ करने का। फुले साहब मिस फेरर से बहुत प्रभावित होते हैं और वहीं वो संकल्प लेते हैं कि मुझे भी पूना जाकर शिक्षा पर काम करना है। उस समय नारी को केवल एक बच्चा पैदा करने की मशीन से बढ़कर कुछ नहीं माना जाता था, क्योंकि उस वक्त की जो व्यवस्था थी उनके अनुसार अछूतों और शूद्रों, स्त्रियों, इनको शिक्षा पर प्रतिबंध था। उस समय समाज के ऊपर वर्ण व्यवस्था पूरी तरह हावी थी। छोटी जातियों के लिए शिक्षा प्राप्त करना असंभव प्रतीत होता था, क्योंकि न तो इनमें शिक्षा के प्रति कोई लगाव था और न ही कोई उत्साह था। वर्ण व्यवस्था इतनी हावी और मजबूत थी कि इन्होंने निम्न वर्ग को शिक्षा पाने के अधिकार से वंचित कर रखा था और फुले साहब जानते थे कि मौजूद व्यवस्था के रहते शिक्षा प्राप्त करना आसमान से तारे तोड़कर लाने जैसा कठिन कार्य है। दरअसल ये लोग युगों युगों से वर्ण व्यवस्था को अपनी नियति मान चुके थे। वे गुलामी को अपने जीवन का महत्वपूर्ण अंग स्वीकार कर चुके थे। ज्योतिबा ने
वर्ण व्यवस्था के चंगुल से फंसी इस मानवता को आजाद करने का बीड़ा उठाया। उनका मानना था कि केवल आहें भरने और लोगों को कोसने से काम होने वाला नहीं है। अंधेरा कितना ही गहरा क्यों न हो, यदि एक अंधेरे में एक दीपक जला दिया जाए तो अंधेरा स्वतः ही गायब हो जाता है। जब तक ज्ञान का सूरज नहीं उगेगा तब तक अंधकार छाया ही रहेगा। और एक बार ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हो गया तो ये मनुवादी वर्ण व्यवस्था है, इसके परखच्चे उड़ जाएंगे। ज्योतिबा फुले एक महान क्रांतिकारी युग पुरुष थे और महान क्रांतिकारी युग पुरुषों का एक लक्ष्य होता है और वो अपने लक्ष्य पर अडिग रहते हैं। उनका मानना था कि जीवन को शांति समृद्धि से जीने के लिए जन्म और मरण यानी जीवन और मृत्यु दोनों का मूल्य समान होता है। यदि सम्मान पाने के लिए मनुष्य को कांटों भरे मार्ग से गुजरकर संकटों का सामना करते हुए संघर्ष करना पड़ता है। ज्योतिबा की मान्यता थी कि महापुरुष कभी समझौता नहीं करते हैं। वे अपने अथक प्रयासों से अंधकार में डूबे समाज को प्रकाश की किरण दिखाना चाहते थे। जिन वर्गों पर शिक्षा पर प्रतिबंध था उनके लिए सबसे पहले शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी। स्त्रियों और अछूतों के लिए धार्मिक रूप से शिक्षा प्रतिबंधित थी। इसके लिए सबसे पहले विद्या के मंदिर स्त्रियों के लिए खोले जाएं। और फूले साहब ने 1948 में पहला बालिका विद्यालय खोला। जय विचार जय परिवर्तन। साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो आपको पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और ऐसे महापुरुषों के जीवन वृत्तांत सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फूले, अंबेडकर, पेरियार। जय भीम, जय जोहार।